हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। लेक्चर आ रहे हैं ना फटाफट। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट के प्रिपरेशन हो रहा है, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन हो रहा है ना इजी वे में, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जो बीके हार्ड था वो अब इजी लग रहा है। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आते हैं हम अपने लेक्चर पे आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी हम आईएमपी क्वेश्चन बना रहे थे प्रिपेयरिंग फॉर द यूनिट टेस्ट का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए हम जो क्वेश्चन प्रिपेयरिंग कर रहे थे, जिसकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने करा दिया। इज अ पार्ट 3, ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का फाइनल अकाउंट में से 3 क्वेश्चन हमने कराया है, जो हमें लगता है कि आईएमपी हो सकता है इसके अंदर से ही आपको आएगा, बाहर से आने वाला नहीं है। एडजस्टमेंट भी करा दिया, अलग अलग तरीके का एडजस्टमेंट था वो भी करा दिया, एंड पोस्टिंग भी करा दिया था बच्चों। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये सिर्फ 3 सम्स को 2-3 बार प्रैक्टिस करने का और आपने यूनिट टेस्ट में जाकर देना है। आप इसलिए अच्छे स्कोर कर सकोगे, आई प्रॉमिस टू यू। ओके, क्योंकि इसमें सब कुछ एडजस्टमेंट आए हुए हैं, बट आपको अच्छे से करना है एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। बच्चों से बोले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है बीके का फर्स्ट चैप्टर का, पार्ट नंबर 3 इज द लास्ट है, पार्ट नंबर 3 इज द लास्ट है, देन सेकंड चैप्टर पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्या बोले, आपको पढ़ना है, देखो स्टार्ट करना है एग्जाम के लिए, प्रिपेयरिंग एग्जाम करना है, ये सब चीजें दिया हुआ आपको मेंशन किया गया है, आप पढ़ सके तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम भी हम लोग क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज, आप पहुंच कर कौन सा क्वेश्चन लाएंगे, अब सर क्या कराएंगे, आप भी कंफ्यूज होंगे ना। तो विदाउट टाइम वेस्ट मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन। चल, क्या बोला है क्वेश्चन, देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कहाँ गया, 40 शायद, हाँ 39 या 40, 39-40 आप टेक्स्ट बुक में निकाल के आप देख सकते हो। जिसको आपको जिसको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, देन आप टेक्स्ट बुक प्रेफर करो, एंड टेक्स्ट बुक में देख के भी आप कर सकते हो। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करवा दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे कुछ छूट गया क्वेश्चन, तो मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देख के अच्छे से। सब सप्रे एंड अट्रे प्रिपेयरिंग शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इक्वली फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल एंड बैलेंस एंड एग्जीक्यूशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट। पेज नंबर 39 पे आपके दिया हुआ है सप्रे और अट्रे का। ठीक है, तो ये जो थे वो पार्टनर से, दोनों पार्टनर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, एंड आपकी जो प्रॉफिट्स होगा उनका रेशियो वो लोग इक्वली बांटने वाले। ऊपर मेंशन क्या हुआ, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है इसके लिए। इनका रेशियो कितना है, इक्वली। जब अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। अंडरस्टैंड? आपको बनाना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। मैं आपको ऑलवेज बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है मैन्युफैक्चर से, गुड्स के लिए, सामान बनाने के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है, वैसे ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड सेकंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है विदाउट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, गुड्स बनाने के लिए नहीं, बट कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेंटेज, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, इज ऑल डेट। ये सब कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड द थर्ड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे लायबिलिटी एंड द असेट। अगर आपको किसी को पैसा देना है, आप पे लायबिलिटी है तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में। एंड आपके पास प्रॉपर्टी है, असेट्स है, तो आप कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? एंड डेबिट साइड जो चीजें आई है वो ऑलवेज डेबिट साइड जाएगी, और जो चीजें क्रेडिट साइड में आई है वो ऑलवेज कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। जैसे कि मैं बात करूँ, ये डेबिट साइड दिया हुआ है तो इसके जितने बैलेंस है बच्चों सब डेबिट साइड ही जाएंगे, उसके सिवा कहीं नहीं जाएंगे। अंडरस्टैंड? और ये क्रेडिट में दिया तो ये पूरे क्रेडिट में ही जाएंगे। अंडरस्टैंड बच्चों? शोप, तो सबसे पहले अपन पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलो, सन्ड्री डेटर्स मतलब क्या है, किसी से आपको पैसा लेना है, आपको अपने डेटर से पैसा लेना है, आपके कस्टमर से पैसा लेना है, तो क्या है, असेट्स से, यहाँ पे लिख दू असेट्स। फिर क्या है, परचेजेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डेबिट साइड। फिर क्या है, रिटर्न्स। अब यहाँ पे जो डेबिट में दिया है तो डेबिट में आएगा, अगर क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ पे डेबिट में क्या बोला, रिटर्न्स बोला, मतलब परचेज रिटर्न हो गया। ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न, ये परचेज से रिटर्न होएगा। फिर क्या, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आएगा, असेट्स में आएगा। अब करो बात कैरीज की। कैरीज मतलब क्या होता है बच्चों की, कुछ सामान आप मैन्युफैक्चर लाने गए और मैन्युफैक्चर लाने से क्या 4-5 गोनी आपके पास हो गया, एंड आपको उसके बदले किसी को बोले कि चलो भाई ये मेरा सामान वहां तक उठा के छोड़ दो, उसके बदले उसको कैरीज दे रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरीज इनवर्ड या आउटवर्ड, मतलब माल आ रहा है या माल जा रहा है। ठीक है, तो जब माल आ रहा है या जा रहा है तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये कहाँ पे क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, अब रेंट रेट एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कहाँ पे आएगा, पी एन एल अकाउंट्स।
ड्रॉइंग्स क्या होता है, लेस होता है। कहां से लेस होता है, आपके कैपिटल के नेट प्रॉफिट के बाद, कैपिटल्स एंड नेट प्रॉफिट में, कैपिटल में लेस होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट बाद में लिखेंगे, लेस कैपिटल, ठीक है। अब सैलरीज क्या है आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बैड डिप्स कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। मशीनरी कहां आएगा, आपके असेट्स में आएगा। इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो स्टार कर लो, ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो, एडवर्टाइजमेंट कहां आएगा, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बोला था कि इसके पीछे फंड आएगा तो लायबिलिटी में जाएगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कहां पे जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा बच्चों, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। सेल्स कहां जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। एक बार बता दूं मैं भी कि ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब जो भी गुड्स जा रहा है, जो भी आपके बिजनेस अगर गुड्स जा रहा है तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आता है ऑलवेज, अंडरस्टैंड बच्चों। सन्ड्री क्रेडिट्स क्या है मेरे, लायबिलिटी। सन्ड्री इनकम क्या है मेरे लिए, देखो अभी यहाँ पे क्या दिया, सन्ड्री इनकम, मतलब आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और इनकम होता तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्योंकि देखो आप खर्चा करते तो आप कहां पे करते, असेट्स में करते, बट अगर आपके लिए इनकम है, आपको कुछ मिल रहा है, तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। डिस्काउंट होने दो, इनकम होने दो, प्री रिसीव एडवांस होने दो, इंटरेस्ट होने दो, कुछ भी अगर आपको मिल रहा है, आपके बिजनेस को मिल रहा है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो मैं क्या लिखूंगा, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड का है तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। फिर क्या बोला है, कैपिटल कहां पे जाएगा, लायबिलिटीज। प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा, लायबिलिटीज। रिटर्न्स, ये रिटर्न्स आया मतलब सेल्स रिटर्न होगा, डेबिट में आया तो परचेस रिटर्न हुआ, बस यहाँ पे क्रेडिट में आया तो सेल्स कहां रहता है, आपका क्रेडिट में रहता है, तो रिटर्न्स बोला मतलब क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड से सेल्स से रिटर्न होएगा, सेल्स रिटर्न लेस होएगा, अंडरस्टैंड बच्चों, अंडरस्टैंड। कमीशन प्री रिसीव, अभी आपको क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, प्री रिसीव हो रहा है, मतलब क्या, मैं आपको क्या बोला, कमीशन प्री रिसीव 800 रुपया। अब कमीशन प्री रिसीव देखो, ये जो ना 800 रुपया आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, मतलब क्या आप किसी को कमीशन दे रहे हो, ठीक है, रिसीव हो रहा है, तो कितना 800 रुपया, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे किया हुआ है मैंने, कमीशन रिसीव कितना है, 800 रुपया, ठीक है। प्री रिसीव मतलब क्या, समझो, मैं आपको समझा देता हूं, प्री रिसीव का मतलब क्या होता है, कि मतलब आपको एडवांस में मिल गया, एडवांस में मिल गया तो आपके ऊपर लायबिलिटी है ना, अगर आप नहीं देंगे तो क्या आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, एडवांस में मिला। फिर क्या, आरडीडी, क्या है, ओल्ड आरडीडी की, पिछले साल आपने कुछ पैसा रिजर्व में रखा था फॉर द इस ईयर के लिए, कि इस साल कोई भी नुकसान होगा तो आप इसके अमाउंट से कवर कर सकते हो। तो आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व डाउटफुल डेप्स, अंडरस्टैंड बच्चों, फुल फॉर्म है उसका। फिर देखेंगे एडजस्टमेंट, देखेंगे अभी, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू 23,000। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 23,000 दिया है, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एंड द सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, आपका असेट्स में जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी पे मैंने स्टार कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग में मैंने स्टार कर दिया, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो, फिर क्या बोला, क्रेडिट प्रोविजन बैड डिप्स और डाउटफुल डेप्स 100, मतलब 1 2 3, 3 स्टार है, तो बैड डिप्स से मुझे क्या करना है, 3 स्टार करना है, बैड डिप्स पे 3 कर दिया, 1 2 3, और डेटर्स पे कितना हो जाएगा, 2। सन्ड्री डेटर्स कहाँ है आपका, डेटर्स ये रहा, 1 2 3, ठीक है। चलो, फिर क्या बोला है, गुड्स वर्थ 3 नॉट रिकॉर्डेड, अभी गुड्स क्या हुआ है, सेल हुआ है, बट आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आपके सेल्स में ऐड हो जाएगा। एंड सेकंड, अगर आप कुछ गुड्स सेल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना बच्चों, तो डेटर्स से पैसा आने वाला है, तो डेटर्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डेटर्स पे एक और मार्क कर दो, 3 कर दो, 3 कर दिया है, चलो। एंड सेल्स में मार्क कर दो, सेल्स में ऐड करना है तो सेल्स में मार्क कर दिया, चलो, अंडरस्टैंड। फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग कैरीज, अब कैरीज किधर गया, इधर है, तो कैरीज पे मार्क कर दो, चलो। फिर क्या बोला, गुड्स वर्थ 8,000 वेयर परचेज on 1st March 2019 and included in the closing stock but not recorded in the books of account, क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड कर दिया है बट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना बच्चों। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्स किया तो सेल्स में हुआ, यहाँ पे क्या परचेस किया है तो परचेज में होएगा, तो परचेज में क्या होएगा, ऐड होएगा, परचेज में क्या होएगा, ऐड होएगा, एंड क्रेडिटर्स में परचेज से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, एंड क्रेडिटर्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अंडरस्टैंड बच्चों। जैसे कि हमने को रिकॉर्ड नहीं किया था,
तो सिंपल है, लॉजिक समझना है। परचेस किया मतलब क्या, हमने कुछ सामान परचेस किया तो पहले क्या हो जाएगा, आपको जो परचेस है उसमें ऐड हो जाएगा, बरोबर। अब अगर आप परचेस में ऐड हो गया तो आपको सामने वाले को पैसा देना है ना। अगर आप कुछ भी सामान परचेस करते हो तो मनी देना पड़ेगा आपको, तो मनी हम देते हैं तो हम क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। तो क्रेडिटर्स में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अंडरस्टैंड, श्योर। तो चलो पोस्टिंग कर लेंगे आप लोग फटाफट। चलो मैं यहां से हट जा रहा हूं एंड आप लोग फटाफट उसको पोस्टिंग कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो। हो गया, चलो फिर करें। चलो मैंने पोस्टिंग कर दिया, आप लोग भी पोस्टिंग कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट मार लो। ओपनिंग स्टॉक तक कर दिया, परचेस तक कर दिया, परचेस रिटर्न था वो भी कर दिया, कैरिज तक कर दिया, बाय सेल्स तक कर दिया, सेल्स तक कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चों, श्योर। चलो पीएनएल में आ जाओ। टू सैलरीज तक कर दिया, रेंट एंड रेट्स तक कर दिया, बैड डिप्स से कर दिए, ओल्ड आरडीडी लिखा था मैंने, ओल्ड आरडीडी लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया मैंने, एडवर्टाइजमेंट का पोस्टिंग कर दिया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता है बट अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट मिला नहीं तो लिया नहीं, बस लिख के रख दिया, लेना है। सन्ड्री इनकम क्या था मेरे लिए, इनकम था, तो मैंने कहा लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा था। चलो बैलेंस शीट लिख लो, कैपिटल लिख दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स। अंडरस्टैंड। प्रोविडेंट फंड क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड 1000 10,000, क्रेडिटर्स 32,000, प्रोविजन रिवीज 800, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली जितने भी पोस्टिंग थे हमने कर दिया है, ठीक है। आप लोग भी शायद कर लिए होंगे पोस्टिंग। अब क्या बात आई एडजस्टमेंट की। अब एडजस्टमेंट आपको मेरे साथ में करना है, जैसे मैं करूंगा वैसे आपको करना है, ठीक है। एक्सप्रेशन करके हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो क्वेश्चन में आ जाओ। ये तो हिडन वाला है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। मैं पहले कलर चेंज कर लूं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ब्लैक है ना तो ब्लैक आपको समझेगा नहीं, येलो ले लेते, येलो आपको समझेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000। अब क्लोजिंग स्टॉक के ऑलवेज दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट कहां जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो मैंने यहाँ पे दो कलर यूज किया बट आपको एग्जाम में एक ही पेन यूज करना है, दो पेन यूज करना नहीं है, ठीक है। आपको एक पेन से ही पूरा सम करने का, आपको ब्लैक ब्लू कुछ यूज नहीं करना। आप जो भी पेन यूज कर रहे हो आपको एक ही पेन यूज करो और एक ही पेन से आपको पूरा करना है। अंडरस्टैंड, श्योर। चलो तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया बच्चों, आपको 23,000 दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 23,000। अब इसका फर्स्ट इफेक्ट तो यहाँ पे हो गया, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकंड इफेक्ट आपके असेट्स में जाएगा। बिकॉज क्यों जाएगा, क्योंकि आप जब भी बिजनेस बंद कर रहे हो या वाइंड अप कर रहे हो तो आपके पास उतने के सामान बचे हुए, उतना आपके लिए सो भी आपके पास गुड्स बचा है, वो आपके लिए क्या असेट्स है। तो चलो जाएंगे अपन असेट्स में जाएंगे फटाफट। चलो असेट्स में आ गए हम लोग। चलो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे टू और बाय कभी यूज नहीं होता है बच्चों, ठीक है। आपको टू और बाय कभी बैलेंस शीट में नहीं यूज करना है, ठीक है। कितना था 23,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 23,000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के आपके पूरे दोनों इफेक्ट हो गए, तो मैंने इसको मार्क कर दिया कि बट ये हो गया है। सेकंड क्या बोला, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड मशीनरी 10%। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग में जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हमको, कितना दिया है 10,000 दिया है ना। तो चलो लैंड एंड बिल्डिंग में जाएंगे अपन। लैंड एंड बिल्डिंग में आ गए, कितना दिया लैंड एंड बिल्डिंग का, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, ठीक है। तो कितना करेंगे, निकालेंगे 5% आप लोग, तो इसे निकाल सकते हैं आप लोग 10,000 इंटू 5/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, 100 इंटू 5 500। तो यहाँ पे कितना आ गया 500। तो क्लेस करेंगे तो कितना आएगा 9,500। श्योर, अंडरस्टैंड बच्चों। 10,000 में से 500 का तो कितना हो जाएगा 9,500। इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया, सेकंड इफेक्ट करना बाकी है, ठीक है। पहले क्या बोला, फर्नीचर पहले वो कर लेते, बाद में अपन सेकंड इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब फर्नीचर कितना, मशीनरी कितना बोला 10% बोला, ठीक है। अब सिंपल लॉजिक में चलो, मशीनरी पे यहाँ पे हीट एडजस्टमेंट दिया, पहले वो देखते हैं। मशीनरी कितना बोला है, 1 अक्टूबर 2018 को अपने 10,000 का परचेस किया है बच्चों। तो मैं यहीं पे समझा दूं कि आपको, चलो मैं यहीं पे समझा देता हूं। जैसे कि मैं बात करूं 25,000, तो आपकी जो मशीनरी है MACHINERY, मशीनरी कितना है आपकी 40,000 की है, बराबर।
मशीन 25,000 की है, 25,000 की है। इसके दो इफेक्ट हो गए हैं। एक इफेक्ट क्या हो गया है, 10,000 जो आपने परचेस किया था, कभी किया था, 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को किया था। एंड सेकेंड क्या था, 25,000 आपने 1 अक्टूबर को किया। बाकी क्या 15,000 कभी किया, 15,000 कभी किया, 1 अप्रैल को किया। तो जो 15,000 का मशीनरी था उसको आपने 1 अप्रैल को परचेस किया, मतलब पूरा साल यूज किया। एंड जो 10,000 का था आपका, वो आप कभी के 2018 में खरीदे, मतलब अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऑन द 6 मंथ हो गया। एंड 6 मंथ पे अपन 10,000 पे जो किए, वो 6 मंथ पे अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे, इसको फुल ईयर पे डेप्रिसिएशन करेंगे। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि जो आपने 15,000 का असेट्स था वो फुल साल यूज किया, पूरा साल आपने यूज किया, तो अपने डेप्रिसिएशन पूरा साल का यूज निकालेंगे इसके ऊपर। एंड सेकेंड, जो 10,000 का था बच्चों, उसने अपन ने 6 मंथ यूज किया है, तो उसका डेप्रिसिएशन 6 मंथ पे निकालेंगे। श्योर? तो चलो वर्किंग नोट में आ जाओ फटाफट। चलो वर्किंग नोट में आ गया, क्या बोला है, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 कितना बोला है, मशीनरी 25,000। दो इफेक्ट है, 10,000 का हमने परचेज किया था 1 अक्टूबर को 2018 में। एंड बाकी का कितना बचा, 15,000 का बचा, वो किया था हम लोग ने 1 अप्रैल को 2018। ठीक है, तो जो 1 अप्रैल को हमने किया था बच्चों, वो अपन ने पूरा साल यूज किया, और ये कितना किया, 6 मंथ यूज किया है। तो पहले आप 15,000 पे निकालेंगे, 15,000 इंटू 10/100, 10 ही बोला ना बच्चों, देखो 10, हाँ 10 ही बोला। तो ये क्या पूरे साल का यूज किया, तो पूरे साल का निकालेंगे, तो 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, ये कितना बचा आपका 1,500, ये हो गया आपका 1,500। एंड सेकेंड क्या है, 10,000 का है बच्चों, जो 10,000 इंटू 10/100, ये 6 मंथ के लिए यूज किया, तो इंटू 6/12। ठीक है, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा आपका 1,000। अभी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 1,000 टू 1,000 में कितना बचा 500, यहाँ पे कितना आएगा आपका 500, तो 1,500 प्लस 1,500 प्लस 500, 1,500 प्लस 500 कितना हो गया आपका 2,000 हो गया। देखो 5% ही बोला ना बच्चों, देख लो। चलो सिंपल है, तो यहां पे क्या करेंगे आप लोग, लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ना, ये तो 10%। अंडरस्टैंड बच्चों? तो कितना आया था आपका 2,000 आया था, 2,000 बाहर कितना आएगा आपका 23,000। श्योर? कोई कंफ्यूजन? देखो समझ में आ रहा है, देखो अंडरस्टैंड, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। देन इसका फर्स्ट इफेक्ट तो आपका हो गया है। अब सेकेंड इफेक्ट आपका कहां पे जाएगा बच्चों, सेकेंड इफेक्ट मतलब मैं आपको ऑलवेज बोला, जब भी आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, जब भी आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, तो आपके लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो कहां जाएगा, आपके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो चलो पीएनएल अकाउंट में आ जाओ, चलो पीएनएल अकाउंट में आ गया, तो यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला क्या था बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना आया था उस पे 500। फिर क्या था, सेकंड क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, मैं यहां पे लिख दूं आपको समझने के लिए इजी होगा कि भी पीएनएल अकाउंट का सेकंड पेज है। ओके चलो, फिर क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये कितना आया था बच्चों 2,000 आया था, तो मैंने इसका लिख दिया, मतलब आपके फर्स्ट इफेक्ट भी हो गए एंड द सेकेंड इफेक्ट भी आपके हो गए। देखो 500 और 2,000, ठीक है, तो मैं एडजस्टमेंट पे आ जाऊं, ये भी आपका हो गया कंप्लीट। अब क्या बोला है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स
एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड रिटर्न ऑफ 100,000। अब पहले तो क्या हुआ, जो ये 1000 हुआ है ये क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब नुकसान हो गया, बैड डिप्स हो गया। तो पहले ये क्या होगा, बैड डिप्स में ऐड हो जाएगा। चलो तो बैड डिप्स कहाँ गया आपका, इधर आ गया। तो बैड डिप्स में मैंने फॉर्मेट लिखा है एट न्यू बैड डिप्स कितना हुआ है 1000 का, तो मैं 1000 यहाँ पे लिख दूं। श्योर। अब क्या करना है आपको, सेकंड क्या होएगा, डेटर्स में से लेस हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, लेस करेंगे, लेस न्यू बैड डिप्स। कितने का था, 1000 था, मैंने कर दिया तो कितना आ जाएगा नीचे 39,000। ठीक है, सिंपल है। अब मैं आपको एक बात बोल दूं कि जब भी आपको आरडीडी निकालने बोलेगा, जब भी आपको ये फाउंड आउट करने बोलेगा डाउटफुल डेब्ट्स आरडीडी, ठीक है, जब भी आरडीडी निकालने बोलेंगे आपको, तो आरडीडी आपको कब चार्ज करना पता है क्या, जब आपका फाइनल अमाउंट निकल जाएगा डेटर्स का, फाइनल अमाउंट डेटर्स, जब डेटर्स का फाइनल अमाउंट आ जाएगा उसके बाद आपको 5% चार्ज करना है। तो डेटर्स पे और भी एडजस्टमेंट है, तो वो करने के बाद अपन ये करेंगे। तो इस पे स्टार कर दो 5% वाले पे, ठीक है, इसको अपना करना बाकी है, क्योंकि डेटर्स का जब तक फाइनल अमाउंट नहीं आएगा तब तक अपन चार्ज नहीं कर सकते। बिकॉज अगर सामने वाले से मुझे पैसा लेना है, जब तक मेरे पास पूरा पैसा नहीं आ जाता मैं कैसे कुछ पैसा रिजर्व में रख सकता हूँ, बराबर, बता क्यों, बराबर की नहीं बराबर। जैसे कि देखो मेरे पास सामने वाले से 50,000 रुपये आने वाला, बट कभी कितना 30,000 आया, तो जब तक पूरा पैसा नहीं आएगा तब तक मैं कैसे समझूंगा कि मुझे कितना पैसा नेक्स्ट ईयर के लिए रखना है, आरडीडी, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स, नुकसान भरपाई करने के लिए। तो जब तक मेरे पास पूरा पैसा नहीं आ जाता तब तक मैं अपनी रिजर्व में कुछ रखूंगा नहीं फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए। तो पहले वेट करेंगे पूरा पैसा आने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, चलो ये छोड़ दो, फिर क्या बोला है, गुड्स वर्थ 3000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कि आपके बिजनेस से कुछ गुड्स गया है बट उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो उसका रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना बच्चों। तो कितने का गुड्स गया है, 3000 का हुआ है, अब सोल्ड हुआ है मतलब सेल हुआ है, तो पहले क्या होगा, सेल्स में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितने का था, 3000 था, 3000, 84, 85, 86, 87 कैलकुलेशन करेंगे तो 8700, 2000 आ जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट तो हो गया। अब सेकंड कहां पे जाएगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे। अब सेकंड कहां जाएगा पता है आपको, आपके डिटेल्स में ऐड हो जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर आपने कुछ भी सामान बेचा तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो जिससे अपन पैसा मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर्स होता है ऑलवेज। आपको ये चीजें याद है ना। तो डेटर्स में ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितने का था, 3000, यहां पे कितना आ जाएगा, 41,000। श्योर, नहीं 41 नहीं आएगा, 42 आ जाएगा ना, एक सेकेंड ना, चलो 39, 40, 41, 42, तो 42,000 आ जाएगा। श्योर, चलो एडजस्टमेंट पे आ जाओ। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग कैरीज 500। अभी आउटस्टैंडिंग ऑलवेज पता है कि आउटस्टैंडिंग पहले क्या होता है, ऐड होता है। तो आपका कैरीज कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है आपके, ऑलवेज ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग कैरीज कितना है बोला है, 500, बार कितना आएगा 1700। अंडरस्टैंड, श्योर। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग है मतलब लायबिलिटी में जाएगा, सिंपल है। तो लायबिलिटी में आना है आपको, आगे लायबिलिटी में यहां पे लिखना आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कैरीज कितने का था, 500, तो मैंने लिख दिया 500। तो ऑलमोस्ट ये भी आपके एडजस्टमेंट हो गए। चलो मार्क कर लेंगे। अब क्या बचा है देखो, 6 गुड्स वर्थ 8000 वेयर परचेज ऑन 1 मार्च 2019 एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने ना 8000 के गुड्स परचेज किया है बट इसका आपने रिकॉर्ड्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं किया है बच्चों। तो आपको क्या कर, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं, मैंने आपको सेल्स का बताया। अगर आप सेल्स करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक के बाजू में सेल्स आता है, आप लोग वहां पे रिकॉर्ड्स करते हैं एंड डेटर्स में ऐड करते हैं। बट यहाँ पे क्या परचेज किया है, तो पहले क्या करोगे आप लोग, परचेज में ऐड करोगे ना बच्चों। तो क्या करना है, परचेज आना है, ट्रेडिंग अकाउंट में आना है, क्या करना है, ऐड
एड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना था बच्चों? 8000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8000, ठीक है, सिंपल। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 63,500। कैलकुलेशन करो सब लोग, मेरे साथ करेंगे आप लोग भी। 63,500 प्लस 8000 कितना आया? 71,500। इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड कहां पर जाएगा? अगर आप कुछ भी सामान बच्चों परचेस करते हैं तो आपको उसके बदला आपको पैसा देना पड़ेगा ना। तो आप जब आप पैसा देते तो आप क्या होते हैं? आप होते हैं क्रेडिटर्स। आपको किसी को पैसा देना है तो आप क्या हो गए? आप क्रेडिटर्स हो गए। तो क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा बच्चों। तो क्रेडिटर्स में चलो, क्रेडिटर्स आ गए, हाँ ऐड। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। कितने का था? 8000 का था। तो यहां पे कितना आएगा? 23 प्लस 8 करो, 23,000 प्लस 8000 कितना हो गया? 31,000। तो यहां पे आ गया 31,000। श्योर? तो आपके जितने भी एडजस्टमेंट थे फिलहाल सब हो गए, खाली एक छोड़ के ये वाले 5% डेटर्स पर निकालना बाकी है ना आपको। तो चलो, आपका फाइनल अमाउंट आ चुका है, डेटर्स का आ चुका है। कितना है डेटर्स का? 42,000। तो सिंपल है। तो इसमें आपको निकालना है 42,000 इंटू कितना परसेंट बोला है देखो, इंटू 5%। 5 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 2100। तो आपको यहां पे क्या करना है? लेस करना है, लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 5%। तो कितना आ गया बच्चों आपका? सिंपल 2100। तो अब आपको लेस करना है 4200 माइनस 2100 कितना आ गया? 39900। श्योर? हो गया आंसर आपका 39900। चलो, फर्स्ट इफेक्ट तो यहां पे हो गया। आप सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? आपके बैड गिफ्ट पे जाएगा। तो एड न्यू आरडीडी कितना निकाला आपने? 2100 निकाला, बरोबर। देखो 2100 निकाला, ठीक है। अब क्या करना है? सिंपल, अब लेस आरडीडी। अब सिंपल इसको ऐड करना। पहले क्या बोला है? बैड डिप्स कितना बोला है? 1000 प्लस कितना बोला है? एड न्यू बैड डिप्स कितना हुआ? 1000 का न्यू बैड डिप्स हुआ। फिर क्या हुआ? न्यू आरडीडी कितना हुआ? 21,000 न्यू आरडीडी निकाला। फिर लेस करना है 400 कितना आएगा? 3700। तो यहां पे आएगा 3700। श्योर? हो गया? कब हो गया? कुछ बच रहा है? देख लो आप लोग, कुछ बच रहा है क्या? क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बाकी क्या बच रहा है? देखो कैपिटल ड्राइंग से, ड्राइंग खाली बचा है, ये आपने को करना है। तो नेट प्रॉफिट के बात करेंगे, बाकी बिकॉज सब तो हो गया है। कुछ बच रहा है? कैपिटल डाल दिया, कुछ नहीं बच रहा है। चलो फिर कैलसी करेंगे इसको। चलो कैलसी करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक दिया 18,000, लिख लिया 18,000। फिर कितना है? 71,500 परचेज हुआ था मेरा। फिर कितना? 1700 कितना हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग? कुछ दिया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये साइड कितना आया आपका? यहाँ पे ऊपर लिखो पहले 91200। श्योर? फिर ये कितना आएगा देखो 87200 प्लस 23,000 कितना आ रहा है? 110200। 110200 ना। बड़ा कौन सा है देखो इसमें से? 110200 बड़ा है। तो सिंपल लिखना है आपको 110200, 1,10,200। यहां भी आपको लिखना है 1,10,200। सिंपल लिख दिया मैंने 1,10,200। अब 1,10,200 में से लेस करना है कितना? 91200। कितना आ गया आपका? 19,000 आ गया। तो मैं यहां पे लिख दूं 19,000। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना? 19,000। अब यहां पे कैरिड डाउन हुआ है, डेबिट साइड में अगर कैरिड डाउन हुआ है तो कहां जाएगा? आपकी क्रेडिट साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना था? 19,000। सिंपल लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन करना है आपको। 19,000 प्लस 2,000
बाजू में कुछ है नहीं है। चलो फिर कितना हो गया आपका, कितना हो गया, यहां पे लिख दो 21,000, ठीक है। फिर इसको ऐड करेंगे आप लोग, 3200 1000 प्लस 3700 प्लस 4000 एडवर्टाइजमेंट का प्लस 500 प्लस 2000 कितना आया, नेक्स्ट पेज पे ले लेते ना। चलो कितना आ रहा है, यहां पे ले लेते हैं अपन, ये वाला कितना साइड आ रहा है 14400 श्योर 14400, ये कितना आ रहा है 21,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 21,000। तो अब श्योर बड़ा कौन सा है, 21,000 बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो दोनों तरफ लिखेंगे आप 21,000, इधर भी लिखेंगे सेम 21,000, ठीक है। अब 21 में से आपको लेस करना है, 21,000 लेस बाय कितना अमाउंट, ये 1440 14,400, कितना आ गया 6,600 रुपए आ गया, बरोबर। तो अब तो यहाँ पे लिखेंगे 6,600, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या एक ही पार्टनर्स ले लेगा क्या बच्चों, नहीं, दोनों पार्टनर्स लेगा। हमको मेंशन किया है क्या, इक्वली, मतलब दोनों को इक्वल में ट्रांसफर करना है, तो इक्वल में करेंगे तो कितना आएगा 3,300। तो पहले कौन थे, सापरे, तो सापरे को दे दिया हमने, सापरे को 300, फिर आटरे को दे दिया, आटरे। अब जो नेट प्रॉफिट आया बच्चों वो क्या होएगा, आपके कैपिटल्स में ऐड हो जाएगा। तो चलो लायबिलिटी में आ गए, कैपिटल्स आ गया, क्या करना है, ऐड करना है बच्चों, क्या करना है, ऐड नेट प्रॉफिट। कितना था 3,300 श्योर। चलो आटरे को भी सेम इक्वल में बांटना था, इक्वल में बांटेंगे ना हम लोग, एट नेट प्रॉफिट श्योर। कितना था 3,300 हो गया। अब इसमें से ऑलवेज क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि ऑलवेज लेस ड्राइंग होता है, जो आप पर्सनली उसके लिए पैसे निकालते हो आपके बिजनेस में से, तो वो आपको लेस करना है ना बच्चों, सिंपल। तो ड्राइंग कितना दिया देखो, ड्राइंग्स आपको दिया गया है यहाँ पे, देखो सिंपल टेक्स्ट बुक में आपको ड्राइंग्स दिया होगा, दिखा देता हूं मैं आपको इसमें, चलो इसमें दिखा देता हूं। चलो इसमें ड्राइंग देखो दिया है, सापरे का कितना दिया है 3,000 दिया, और आटरे का कितना दिया है 2,000 दिया, ये आपका ड्राइंग से। तो 3,000 और 2,000 आपको लेस करना है ना वहां से बच्चों। चलो सिंपल है, यहां से आपको क्या करना है, लेस करना है कितना 3,000 एंड द आटरे का 2,000। ओके श्योर। चलो अब इसको कैलकुलेशन करोगे मेरे साथ, 35,000 प्लस 33,000 प्लस 300 कितना आ गया 41,300 श्योर। इस नीचे वाला भी करना है, 35,000 प्लस 3300 प्लस 2,000 कितना आ गया 40,300। कैलकुलेशन करेंगे मेरे साथ, 41,300 प्लस, चलो 10,000 प्लस 31,000 प्लस 800 प्लस 500 कितना आया 113,900। अंडरस्टैंड बच्चों। एक सेकेंड, 35,000 प्लस 3,300 प्लस 3 लेस करना है, ड्राइंग हम ड्राइंग ऐड किया, ड्राइंग लेस करना है 3,000 कितना आ गया 35,300। सिंपल है। चलो 35,300 श्योर। चलो ये भी सेम वैसे ही है, $35,000 प्लस 33,000 लेस 2,000 कितना आ गया 36,300 कैलसी करेंगे, प्लस 35,300 प्लस 10,000 प्लस 31,000 प्लस
800 प्लस 500 कितना है 113900, सिंपल है। तो नीचे लिख दिया हमने 113900, 1,13,900 श्योर। अब असेट साइड का कैलकुलेशन करना बाकी है। पहला है 9,500 ले लिए, फिर कितना है 23,000 ले लिए, फिर कितने है 39,900 सिंपल है ले लिए, फिर कितना है 18,500 18,500 था ले लिए, फिर 23,000 ले लिए, कितना आ गया 1,13,900 श्योर। हो गया बैलेंस शीट टैली। चलो सिंपल है, देख लेते आप लोग का सम्स राइट है कि नहीं। चलो तो आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में देख लो, आपका आंसर दिया हुआ है, राइट है कि रॉन्ग है, देखो सब राइट है। बैलेंस शीट टैली हो रहा है, टैली हो रहा है श्योर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझा रहेगा एंड आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो क्लियर हो गए रहेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में या यूनिट टेस्ट आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो ये जो 3 क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर में पार्टनर्स एंड फाइनल अकाउंट में, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सम्स की आप प्रैक्टिस कीजिए एंड आपके जो भी डाउट्स रहेंगे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज इससे हार्ड सम आपको नहीं आने वाला है। मैंने जिससे मतलब नॉलेज से मैं एक्सप्लेनेशन किया, जो मैंने किया उसमें मेरे को ये 3 सम्स बहुत अच्छे लगे, जिसमें अलग अलग एडजस्टमेंट आए हैं एंड अलग अलग पोस्टिंग आए हैं, जिसमें आप लोग ज्यादा करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको सिखा दिया कि जो डेबिट साइड में आता है उसको आपको डेबिट में ही लेना है, जो क्रेडिट में आएगा उसको आपको क्रेडिट में लेना है। जैसे कि आपका रिटर्न्स वाला आया था तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे रिटर्न्स आया है तो किसको रिटर्न्स किसमें करना है, तो डेबिट साइड आया तो आपका परचेस कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है, तो आपको वहां से रिटर्न लेस करना है। अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो आपका सेल्स कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है, तो आपको सेल से लेस करना है। समझ गया, डेबिट साइड की चीजें डेबिट साइड पे ही आएगी और क्रेडिट साइड की चीजें क्रेडिट साइड पे ही आएगी। यही आपको समझाने के लिए सम्स मैंने लिया था। तो ऑलमोस्ट आपके डाउट्स जो रहेंगे वो क्लियर हो गए रहेंगे। तो प्लीज आपसे ट्रस्ट है कि प्लीज आप लोग इस सम्स को 1 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिए एंड समझिए कि कैसे कैसे सम्स आते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट्स है वो इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सम लेके। तब तक आप लोग अपना एजुकेशन रन स्टार्ट कीजिए और रन रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए फॉर द यूनिट टेस्ट के लिए और अच्छा स्कोर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।